बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आज एक और वीलॉग और एपिसोड के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूं। आज के वीलॉग में हम 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो कोरोना वायरस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस पहुंचने के बाद से काफ़ी ज़्यादा जो मामलात हैं वो ख़राब हैं। दूसरा, कोरोना वायरस की पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। वफाकी काबीना के आज अहम इजलास हुआ, उस इजलास की अंदरूनी कहानी भी हम आपको बताएँगे और कोरोना वायरस के जो लॉकडाउन है वो मज़ीद बढ़ाने का भी वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है और ओवरऑल पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है उस पर भी हम आपको अपडेट देंगे। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, आज आपके इल्म में होगा कि वफाकी काबीना का बड़ा अहम इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत, और इस इजलास में मामूल के एजेंडे की जहाँ पर मंजूरी दी गई, वहीं पर कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म को और वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी गई है। और हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि आज तमाम वज़रा ने और बिलख़ुसूस जो सूबा सिंध में कोरोना वायरस पर जो सियासत की जा रही है उस पर काफ़ी तशवीश का इज़हार किया और इज़हार नापसंदीदगी भी किया कि एक तरफ पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के चैलेंज का मामला दरपेश है। तो ऐसे में सिंध हुकूमत जो है वो सियासत कर रही है। बिलख़ुसूस आज हमें इंफॉर्मेशन मिली ज़राए से कि जो वफाकी वज़ीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, उन्होंने जो सिंध से क्योंकि उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने सिंध हुकूमत के जो झूठ हैं और जो सियासत है उसको काबीना के सामने रखा और उन्होंने ये कहा कि मैं बदीन से ताल्लुक़ रखती हूँ। उन्होंने काबीना के इजलास में कुछ वीडियोज़ भी शेयर की हैं जो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा हैं, और ये कहा कि बदीन की ये सूरत हाल है कि मार्केट्स ओपन है और किसी किस्म का कोई लॉकडाउन नहीं किया जा रहा। सिंध हुकूमत और वज़ीर आला सिंध और सिंध के रहनुमा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर मीडिया से गुफ्तगू तो करते हैं और वफाक पर ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं कि वफाक लॉकडाउन नहीं कर रहा। और देखा गया है कि कुछ सीनियर नाम नहाद एंकर्स और सहाफ़ियों ने भी सिंध हुकूमत के इक़दामात पर उन्हें सताइश की, उनकी तारीफ़ की, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। और डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा का ये कहना था कि बदीन एक ऐसा मिसाल मौजूद है जहाँ पर कोई लॉकडाउन पे कंट्रोल नहीं रखा गया और अगर हम कहें कि जुज़वी लॉकडाउन हो वो भी नहीं है। दुकानें, मार्केट्स और जो बड़ी जो चीज़ें हैं और जो कह सकते हैं जहाँ पर हजूम जमा होता है, इज्तिमात हैं, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर आज़ादी है। और ख़दशा ये है कि जिस किस्म की लॉकडाउन के ऊपर जो अमल दरामद नहीं करा पा रही सिंध हुकूमत, उससे ख़तरा ये है कि ये इससे चीज़ें बढ़ जाएंगी। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने ये भी आज काबीना के इजलास में कहा कि टेस्टिंग ना करके जो अपने नंबर हैं वो कम शो करने की जो सिंध हुकूमत की पॉलिसी है ये जो है वो उस पर अमल पैरा है। और इससे ख़तरा ये है कि ख़दशात ये हैं कि सिंध में जो कोरोना के मरीज़ हैं उनकी तादाद बढ़ सकती है। इस पर उनने वफाकी हुकूमत और बिलख़ुसूस महकमा सेहत से ये कहा कि आप थोड़ा सा इंटरवीन करें और सिंध के जो मामलात हैं उस पर सिंध हुकूमत को मज़ीद दबाव डालें कि वो टेस्टिंग बढ़ाए और जो लोगों को आइडेंटिफाई करे और जो मरीज़ हैं और जो उनके रिश्तेदार या अहल खाना जिनके साथ उनका मेल जोल होता है उनको भी क्वारंटाइन किया जा सके। तो ओवरऑल वफाकी काबीना ने जो एक इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया है कि लॉकडाउन जो है वो बढ़ाया जाएगा और लॉकडाउन जो है वो 2 हफ़्ते इसके लिए मज़ीद एक्सटेंड किए जाएंगे। शेख रशीद साहब ने भी आज काबीना के इजलास को ये ब्रीफिंग दी और ये बताया कि उन्होंने जो रेलवेज़ हैं, जो रेलवे का जो सिस्टम है और जो रेलवे का जो मीन्स के ऑपरेशन है उसको मज़ीद 25 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया है। तो यूँ कह सकते हैं आज जो कि NCC का इजलास है उसमें भी यही फ़ैसला किया गया है कि लॉकडाउन को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ नरमी भी लाई जाएगी ताकि लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने में दुश्वारी ना हो। तो यूँ काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी यही बताया कि कल NCC कमेटी में भी सिंध को और बिलख़ुसूस जो बाकी जो सूबे हैं और हुकूमतें हैं उन सब को ये हिदायत की गई है कि ये एक कौमी मामला है, इसके ऊपर किसी किस्म की सियासत ना तो कबूल की जाएगी और ना ही इस पर सियासत करने दी जाएगी। अब हम नाज़रीन डिस्कस करते हैं पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़े अहम केस की समाअत भी हुई और उस अहम केस में आज ख़ुद नोटिस में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के जो टारगेट वाज फेडरल गवर्नमेंट डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, और उस पर अजीब किस्म की लोग बातें भी कर रहे हैं कि ज़फ़र मिर्ज़ा को टारगेट क्यों किया गया, उसके पीछे क्या कहानी है। सोशल मीडिया पर मैंने भी ऐसा सवाल उठाया, उसमें मुस्लिम लीग नून के
जो वर्कर्स हैं या उनकी तरफदारी करने वाले जो सहाफ़ी हैं, और मैंने ये लॉ पॉइंट पूछा कि अगर ज़फ़र मिर्ज़ा को हटाने की अगर बात की है चीफ़ जस्टिस साहब ने, तो वो किस कानून के तहत की है? क्या वो नाअहल हैं, उनके पास दोहरी शहरियत है, या फिर कोई मुआवन ख़ुसूसी बनने का जो क्राइटेरिया है उस पर पूरा नहीं उतरते, या उनकी समरी पहले मंजूर की गई है, या उनकी अपॉइंटमेंट पहले की गई है, समरी बाद में मंजूर की गई है? कोई लॉ पॉइंट बताया जाए। उस पर लॉ पॉइंट तो नहीं बताया गया, अलबत्ता उसको जो है वो उसके साथ मिलाने की कोशिश की गई है जो मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इफ्तिखार चौधरी या फिर चीफ जस्टिस साकिब निसार किया करते थे, जो उनके ख़िलाफ़ जो उनके पास खुद नोटिस थे या उनकी गैर कानूनी तकर्रियों तरक्कियों के हवाले से जो बातें होती थी वो की गई, लेकिन कोई वाज़े जवाब नहीं दिया गया। और उस बात को उसके साथ साबित करने की कोशिश की गई कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वही काम कर रहे हैं जो चीफ़ जस्टिस साकिब निसार या फिर चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी करते रहे थे। तो आज की वीडियो में नाजरीन मैं आपको ये बताऊंगा कि जहाँ पर उन्होंने इस हटाने की बात की, हुक्म तो नहीं दिया, बाद में तहरीरी ऑर्डर उनमें उन्होंने इस चीज़ को तो निकाल दिया, लेकिन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की यूँ कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इनकी इस बात पर लय दय भी उन्हें सुनने पड़ रही है। और कुछ लोग सवालात भी उठा रहे हैं कि कुल पाकिस्तान में जो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट या बड़ी कोर्ट्स में तकरीबन 40,000 से ज़्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं कि क्या ये कारकर्दगी इस कारकर्दगी पर चीफ़ जस्टिस को फिर हटा दिया जाए। तो बहरहाल ये एक ना ख़त्म होने वाली डिबेट है जिसका कोई इख्तिताम नहीं है, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस के ऊपर तनकीद तो बहुत की है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। ज़ाहिर है अब दुनिया भर में ये केसेस बढ़ रहे हैं, अमेरिका में 3 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं, यूके में, कनाडा में, स्पेन में, इटली में, चीन में और बिलखुसूस बड़े बड़े अमीर ममालिक में इस कोरोना वायरस ने तबाही मचाई हुई है। तो ऐसे में पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जहाँ पर सेहत की सहूलियात आप सबके सामने हैं, सरकारी अस्पताल में आप जाएं तो आपको ऐसे लगता है कि आप किसी ऐसे जगह पे आ चुके हैं जहाँ पर किसी किस्म की सहूलत नहीं है, और ऐसे इमेजिन करेंगे जैसे हम इराक़ या फिर अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, जैसे वहाँ के हालात के सामने आते हैं। तो बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान में महकमा सेहत की, और इसकी ज़िम्मेदारी साबका भी और मौजूदा हुकूमतों पर भी ऐद होती है। बिलखुसूस मौजूदा हुकूमत की अगर मैं बात करूँ कि इनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, लेकिन वहाँ पर भी जो वेंटिलेटर्स की तादाद सामने आई है वो बड़ी ही अफसोसनाक और मायूस कुन है। तो आज मैं आपको कुछ पेपर भी नाज़रीन दिखाना चाहता हूँ कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो नायब कासिद हैं, उनका नाम मोहम्मद एहसान है, उम्र उनकी 30 साल है, उनमें कोरोना पॉजिटिव आया है। कोरोना पॉजिटिव आया है और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जब ये रिपोर्ट मिली है तो ये रिपोर्ट उनको तब मिली है जब वो डिबेट कर चुके थे, जब वो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की अहलियत भी पूछ रहे थे, उनकी कारकर्दगी पर भी सवाल निशान उठा रहे थे, और उसके उनको हटाने की बात भी जो उन्होंने की थी उसके बाद वो रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। और उस रिपोर्ट के बाद आज चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो अपनी कोर्ट में भी नहीं आए, और अब से कुछ देर पहले ये कल की इतला है कि उनके कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है उनके नायब कासिद को। उसकी रिपोर्ट ये मेरे पास मौजूद है एक्सक्लूसिवली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जानिब से ये जो है वो रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो नायब कासिद हैं जिनकी उम्र 30 साल है, मोहम्मद एहसान, उनको डॉक्टर खुरम हैं जो मैनेजर हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक डिस्पेंसरी है उन्होंने ये रेकमेंड किया था, और गला उनका ख़राब था तो इस वजह से जो है वो इनका टेस्ट रेकमेंड किया गया था। तो उस टेस्ट में उनकी जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है, और ये जो रिज़ल्ट है उनको बता दिया गया है। अब उनको क्वारंटाइन भी कर दिया गया है, उनकी ट्रीटमेंट भी शुरू की जा रही है। ये रिपोर्ट जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुंची है तो उस रिपोर्ट के बाद उन्होंने अपने तमाम अहल खाना का कोरोना टेस्ट कराया है, और इस कोरोना टेस्ट के बाद ये इतला आई हैं कि उनके तमाम जो फैमिली है वो इस कोरोना के मर्ज़ से महफूज है। अल्लाह पाक उनको महफूज रखे। लेकिन जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले फ़ैसला किया था कि तमाम जो कोर्ट्स हैं, जो तमाम बेंचेस हैं वो ओपन होंगे, वो मतलब ना सिर्फ इस फ़ैसले से जो रिपोर्टर्स काम करते हैं वो आम लोग, मुदई या जो लोग साइलीन हैं, वो वकला और ख़ुद जजेज़ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अमला इससे बुरी तरह से मुतासिर हो सकता है। यकीनन आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो महकमा सेहत की जो कारकर्दगी है वो भी उनको पता चल गया होगा कि उनकी कारकर्दगी कैसी है।
किस तरह से पाकिस्तान के ये जो वार फुटिंग्स पर और जो बिल्कुल सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहे हैं हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जिस तरीके से इसको काउंटर करने की कोशिशें कर रहे हैं। यकीनन इस पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए, इस पर तनकीद भी इस वक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि इनकी इमदाद की जानी चाहिए, इनकी मदद की जानी चाहिए, इनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि इनकी टांगें खींची जाएं। कल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ये जुमला बिल्कुल ठीक था कि इस मौके पर अगर डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को हटा दिया जाता है तो ये फ़ैसला तबाहकुन होगा। पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ कि सबसे इस वक्त जो मुनासिब चॉइस हैं वो हेल्थ के लिए वो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हैं, लेकिन मुआविन ख़ुसूसी का जो मैंडेट होता है, जो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी कम होती है। अगर इसकी जगह पर किसी मिनिस्टर को या फेडरल मिनिस्टर या मुआविन जो MOS यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते तो इस वक्त ये सिचुएशन यकीनन ना होती कि सुप्रीम कोर्ट आप उनको हटाने का कहें। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और ये कुछ जो सोशल मीडिया के सार्फिन हैं वो ये भी कह रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक रिमार्क्स दिए थे कुछ दिन पहले कि एमरजेंसी में उनको और उनकी मिसेस को हॉस्पिटल जाना पड़ा तो अस्पताल बंद रहे, लेकिन बाद में उन्हें अस्पताल खुलवाया गया। तो वो कह रहे हैं कि अस्पताल बंद होने का गुस्सा जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ज़फ़र मिर्ज़ा पर उतार रहे हैं। हालांकि 18वीं तरमीम के बाद जो सियाहत है वो तमाम सूबों को मुंतकिल हो चुकी है। ऐसे में ये रोला रप्पा, ये सारा जो इश्यूज़ हैं ये सामने लाना दुरुस्त नहीं है। और अगर हम वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी देखें और हेल्थ मिनिस्ट्री की कारकर्दगी देखें तो सबसे बेहतरीन काम ये ज़फ़र मिर्ज़ा कर रहे हैं। NIH में इसकी टेस्टिंग की जा रही है, बाकी मवाद भी मंगवाया जा रहा है, और जो हर सूबे को टेस्टिंग किट्स भी दी जा रही हैं, मास्क भी दिए जा रहे हैं, और बाकी जो आलात हैं वो भी फराहम किए जा रहे हैं। NDMA का इसमें बड़ा अच्छा किरदार है। तो यहाँ पर सियासत नहीं करनी चाहिए, और कुछ TV चैनल्स पर मिस रिपोर्टिंग भी की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान में नाजरीन जो केसेस हैं वो 5716 हैं, 96 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हुई है, 1378 रिकवर हो चुके हैं, 70,000 टेस्टिंग हैं। मतलब अगर 1378 की रिकवरी इसमें हम शामिल करें तो पीछे 44-45 पाकिस्तान में इस वक्त पॉजिटिव केसेस हैं, और क्रिटिकल की तादाद भी बिलो 100 है। तो मतलब हौसला अफजा चीज़ें भी लोगों को बतानी चाहिए, लोगों को डराना धमकाना भी नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद जो आप तक मालूमात हैं वो फराहम की जाएँ। आज की वीडियो सिर्फ यही थी कि सुप्रीम कोर्ट में अब कोरोना वायरस आ चुका है, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अब इल्म हो चुका होगा कि महकमा सेहत क्या काम कर रहा है और किस तरीके से वो इस वार की सिचुएशन में जो सफ़े अव्वल का किरदार है वो अदा कर रहे हैं। यहाँ पर उनका मोराल डाउन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका मोराल बढ़ाना चाहिए, उनको बकअप करना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नाज़रीन नई खबर नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।